हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन नवदीप मायापुर में हुआ। महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। महाप्रभु का आविर्भाव 1486 ईस्वी में हुआ और 1534 ईस्वी में महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके इस धराधाम से अंतर्धान हो गए। महाप्रभु ने इस धराधाम पर 48 साल लीलाएं की। महाप्रभु से पहले जगन्नाथ मिश्र और सची माता के 8 पुत्रियां हुईं, जिनका जन्म होते ही मृत्यु हो जाती थी। तो जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो उस समय ग्रहण लगा हुआ था। ऐसी प्रथा है भारतवर्ष में कि ग्रहण के समय लोग हरिनाम का संकीर्तन किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने से पहले महाप्रभु का नाम अवतरित हो गया था। महाप्रभु की कुछ अद्भुत लीलाएं हैं। जब महाप्रभु को देखने पड़ोस की माताएं उनके घर आती थीं तो महाप्रभु रोने लगते थे, और जैसे ही माताएं हरिनाम का कीर्तन करते थे महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो छोटे छोटे बालक भी महाप्रभु को पहले रुलाते थे, फिर हरिनाम कीर्तन करके उनको चुप कराते थे, और बच्चे भी और महाप्रभु के साथ इसका आनंद लेते थे। महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था, मतलब कि नीम जैसा कड़वा। तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ, इनको नीम के पेड़ के नीचे रख दिया गया ताकि जो भी अला बला हो वो समाप्त हो जाए और वो महाप्रभु तक नहीं पहुँचे। और ये निमाई नाम अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठकुरानी ने महाप्रभु को दिया था। सभी लोग निमाई पंडित के नाम से जानते थे महाप्रभु को। महाप्रभु की एजुकेशन जो थी वो 5 साल से शुरू हुई। महाप्रभु बचपन से ही अपने सहपाठियों के साथ हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। धीरे धीरे जब महाप्रभु बड़े हुए तो अपनी मंडली के साथ रोज़ श्रीनिवास आंगन में जाते और वहाँ हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। अपनी मंडली के साथ मिलकर हरिनाम का प्रचार करने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी प्रिया जी से हो गया। बहुत ही कम उम्र में लक्ष्मी प्रिया जी की मृत्यु हो गई। सची माता बहुत परेशान रहने लगीं। उनको लगता था कि बड़ा पुत्र विश्व रूप ने संन्यास ले लिया था। सची माता को लगता था कहीं महाप्रभु भी संन्यास ना ले लें। इसलिए सची माता ने महाप्रभु से जिद करने लगीं दूसरे विवाह करने के लिए। सची माता की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु ने दूसरा विवाह कर लिया विष्णु प्रिया जी से। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 18 अध्याय 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान की शरण में आए कैसे, ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम में 48 वर्ष तक लीलाएं की और हमें ये सिखाया कि भगवान की शरण में कैसे जाना है। तो महाप्रभु 24 वर्ष तक नवदीप में रहे, गृहस्थ आश्रम में। 24 वर्ष में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और 6 वर्ष तक दक्षिण भारत की यात्रा की। आखिरी 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे। 18 साल में से भी 6 साल महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया और 12 वर्ष तक महाप्रभु ने उस प्रेम रस का आस्वादन किया जिस प्रेम रस को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देने आए थे। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी का भाव और उनके अंग कांति लेकर प्रकट हुए हैं। भगवान स्वयं अपनी भक्ति हमें सिखाने आए हैं और उसका आस्वादन करने आए हैं। संन्यास के बाद महाप्रभु का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। और बचपन में महाप्रभु के 3 नाम थे। पहला था गौरांग, गौर अंग वाले, गौर अंग कांति, और दूसरा नाम था निमाई। नीम के पेड़ के नीचे उनको रखा गया जन्म होते ही, ताकि नीम जैसे कड़वे। और तीसरा नाम है विश्वंभर। आकाशवाणी हुई थी कि विश्व का भरण पोषण करने वाला प्रकट होगा। तो महाप्रभु के जन्म होते ही जब ये सारी लीलाएं प्रस्तुत होने लगीं
तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी भक्ति सिखाने आए हैं और सिखा रहे हैं कि परिवार में रहते हुए परिवार पर आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें आसक्त होना चाहिए भगवान से। महाप्रभु के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। तो ऐसे हैं महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, जो एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, भक्ति सिखाने आते हैं। कलयुग के जीवों पर इतने कृपालु हैं, उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति की जा सकती है, किस प्रकार वापस हम अपने घर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय।